दोस्तों जीके जीएस सुपर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों 10th क्लास की एनसीईआरटी से मॉडल पेपर क्वेश्चन जो आगामी 2023 के बिहार बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो इसमें से इस वीडियो में से 5 से 6 क्वेश्चन आने की अति संभावना रहेगा। दोस्तों कि इस चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर देना और लाइक कर देना। दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। दोस्तों बोल रहा है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की चिन्ह क्या होता है, धनात्मक होता है। दोस्तों उत्तल लेंस का चिन्ह क्या होता है, धनात्मक यानी प्लस होता है। उत्तल लेंस का चिन्ह क्या होता है, धनात्मक प्लस होता है। ये बोल रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दोस्तों 2A पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो में है दोस्तों, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है। दोस्तों लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है, तो याद रखने का तरीका है डायोप्टर। तो लेंस की शक्ति के सही मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दो का क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन का दो का ए हो जाएगा डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर तीन में है दोस्तों, तीन में है क्वेश्चन नंबर कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो दोस्तों किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो उत्तल लेंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो वाहन के साइड मिरर में। जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जैसे मोटरसाइकिल मान लो, अगर मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के सामने में आईना होता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल हो गया। दोस्तों जैसे मान लो तुम्हारे पास कार है, अगर कार के पास जो साइड में लगा रहता है दर्पण, वो आईना लगा रहता है, जो हम पीछे की वस्तु को देखते हैं, तो उसमें कौन सा होता है, पीछे की वस्तु को देखेंगे तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहेगा, उत्तल दर्पण। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसी में चौथा का दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का। तो हम लोग का क्या होगा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो वाहन के साइड मिरर के रूप में, यानी पीछे की वस्तु को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों 5 क्या है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का अभिसारी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए। तो दोस्तों कहाँ होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी के क्या होगा, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच। ये क्या होगा, F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच। क्वेश्चन नंबर 6 का है दोस्तों, लेंस का सूत्र क्या होता है। तो लेंस का सूत्र क्या होगा, 1/u माइनस 1/, नहीं दोस्तों, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। या आप लोग से पूछ लेगा 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस के 1/u। ये क्या हो गया, लेंस फार्मूला। इसी में दोस्तों अगर दर्पण फार्मूला पूछ ले हमसे, अगर दर्पण की ज्ञात करना हो, तो दर्पण फार्मूला का क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। ये आपका क्या हो गया, दर्पण फार्मूला। दोनों याद करने का तरीका, कि लेंस फार्मूला क्या हो गया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दर्पण फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। ये कौन सा फार्मूला हो गया, दर्पण। क्वेश्चन नंबर 7 में है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 7, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का कार्य करता है। दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस का कार्य करता है, उत्तल लेंस। कौन सा होता है, सरल। हम लोग छोटे छोटे वस्तु को देखते हैं जो माइक्रोस्कोप में लगा रहता है, कौन सा लेंस लगा रहता है, उत्तल लेंस लगा रहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का है दोस्तों, कि 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो P बराबर क्या होता है, 1
एफ पी बराबर 1/, तो हम लोग को क्या हो जाएगा सर, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो ऑप्शन नंबर ए 2 डायरेक्टर तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा कि दोस्तों, ये क्या होगा 1/पी का, पी का मतलब क्या हो गया, तो 1/, के कितना हो गया 2, और 2 है तो हम यहाँ पर क्या 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा 0 पॉइंट हो जाएगा आप लोग के बीच में 5। ये क्या पॉजिटिव में है तो उत्तर लेंस क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है दोस्तों, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो किसी हम लोग के पास क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है, उसकी वक्रता फोकस एफ कितना है, फोकस दूरी दे दिया हुआ आप लोग के 10 सेंटीमीटर दिए हुआ। अब तब हम लोग से पूछ रहा है कि त्रिज्या, तो एफ बराबर क्या होता है, फोकस दूरी एफ बराबर क्या होगा दोस्तों, r/2। अगर r/2, अगर हम लोग कहीं यहाँ फोकस दूरी दे दिया है, अगर हमको त्रिज्या निकालना है तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि r बराबर क्या होगा 2f। तो हम लोग को क्या हो जाएगा दोस्तों कि f बराबर कितना हो जाएगा, फोकस दूरी कि 2f है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो f बराबर कितना हो गया दोस्तों कि f बराबर आप लोगों के पास कितना आ गया कि आप लोगों को पास आ गया कि f बराबर r बराबर क्या होगा 2f। तो इसमें क्या करेंगे, r त्रिज्या निकालेंगे तो 2 गुने के 10, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 सेंटीमीटर। इसीलिए 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनाती है। दोस्तों अवतल दर्पण में, पहले तो अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण किसको कहते हैं दोस्तों, तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, रोगी के नाक कान गले के जांच में, सौर भट्टी में, वाहन के हेडलाइट में, इस सब में दाढ़ी बनाने में, ये सब कौन दर्पण लगा रहता है, टॉर्च में हो गया, इस सब में कौन सा दर्पण लगा रहता है दोस्तों, तो अवतल दर्पण रहता है। तो अवतल दर्पण जैसे रोगी के नाक कान, जैसे कान खराब है मान लीजिए, तो कान को हमको चेक करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करेगा, अवतल दर्पण का। जैसे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार के बनाता है, तो दोस्तों क्या होगा, वास्तविक एवं काल्पनिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। 10 का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है दोस्तों, 11 में एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं दोस्तों कि एफ बराबर क्या होता है, r/2, r/2। अगर फोकस हमको निकालना है, त्रिज्या कितना दिया हुआ, 40 सेंटीमीटर दिए हुआ, ठीक है दोस्तों। इसको 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, तो 20 दूना 40, दोस्तों कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना है, 40 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी क्या होगा दोस्तों, 20 कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। तो दोस्तों अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज के बनेगा। तो अवतल दर्पण के सामने हम कहाँ वस्तु के रखेंगे, तो वक्ता केंद्र, मान लीजिए अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम प्रतिबिंब रखेंगे कहाँ, जो हमारे समान आकार के बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर वक्ता केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर है 13। 13 का है दोस्तों, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकसांतर का मान क्या होगा। तो दोस्तों ये अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि एफ बराबर क्या होता है, कि एफ बराबर हम लोग को होता है r/, के एफ बराबर क्या होगा दोस्तों कि r/, अगर फोकस तो हमको फोकस ज्ञात करना हो तो त्रिज्या दिया रहेगा और बट्टा 2 से भाग कर देंगे, तो कितना है 30 सेंटीमीटर है, तो 30 बट्टा के 2, 15 दूना 30, तो कितना आ गया दोस्तों, आप लोगों के पास कितना आ गया 15, तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 15, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया 13 का, क्या ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 14। 14 में है दोस्तों कि जब प्रिज्म से किस प्रकार की किरण अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं। दोस्तों जब प्रिज्म से किस प्रकार की किरण का अपवर्तन होता है
तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण। इसको क्या बोलते हैं? विचलन कोण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 15। 15 में क्या है कि 15 में है क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से जल का अपवर्तनांक कौन सा होता है? तो दोस्तों जल का अपवर्तनांक कितना होता है या कौन सा है? तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.333। सर्वाधिक किसका अपवर्तनांक होता है? तो हीरा का। हीरा का कितना होता है? 2.42। तो सबसे ज्यादा किसका अपवर्तनांक होता है? हीरा का। तो 2.42 हीरा का, जल का 1.33। तो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? दोस्तों क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है? तो क्रांति कोण के लिए हम लोग का अपवर्तन कोण का मान कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। जैसे आप मान लीजिए एक प्रिज्म है, एक ऑप्शन देखिए ए वाला, तो प्रिज्म का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का बनाता है? 60 डिग्री का। प्रिज्म के आप लोग से पूछेगा कि प्रिज्म का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का बनता है? तो 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में है, 17 में क्या कह रहा है आप लोगों के बीच में कि क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि प्रकाश के पीछे लौटने की हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग जब प्रकाश के पीछे लौटता है तो हम लोग क्या कहते हैं? कोई भी चीज़ होता है, जब प्रकाश की किरण जा रहा है उसी माध्यम में फिर गमन कर गया, लौट गया, उस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन। अब प्रकाश का, जैसे ऑप्शन नंबर बी है, प्रकाश का अपवर्तन। तब प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है? सूर्य उगते समय लाल दिखाई देना, सूर्य डूबते समय में लाल दिखाई देना, जो मतलब उगते समय में भी लाल दिखाई देना, डूबते समय में भी लाल दिखाई देना, तो ये अपवर्तन हो गया, पुनः उसी माध्यम में लौट गया, तो ये क्या हो गया? प्रकाश का परावर्तन हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। 18 में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को कितना है? 18। 18 में है दोस्तों कि आराम से पढ़िए पहले क्वेश्चन, कि प्रकाश की परावर्तन के दूसरे नियम में किस मान समान होते हैं? बोल रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों कि प्रकाश की परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है? तो किसका मान समान होता है दोस्तों? तो हम लोग के पास देखिए पहला ऑप्शन है अपवर्तन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है। तो पहला ऑप्शन, अपवर्तन कोण कभी क्रांति कोण के बराबर होगा ही नहीं प्रकाश के परावर्तन में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी वाला पढ़िए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हाँ दोस्तों ये वाला सही है। आपतन कोण अगर मान लीजिए आपतन कोण कितना है? 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा दोस्तों? 30 डिग्री ही होगा। जितना ये प्रकाश के परावर्तन के लिए जितना आपतन कोण होगा उतना ही कितना, उतना ही परावर्तन कोण होगा। तो इसलिए 18 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 और 19 है, लास्ट है दोस्तों, कि प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दोस्तों अगर हम लोग के प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तभी भी दोस्तों कितना नियम हो जाएगा? 2। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 3। अपवर्तन का भी सर दोस्तों सॉरी कितना होता है? 2 ही होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। तो ये किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 होते हैं। प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में, सरल रेखा में। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, और क्या है? कण है। दोस्तों हम लोग सूर्य के प्रकाश में कौन सा होता है? नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर देना, और अधिक से अधिक कमेंट करना और लाइक कर देना। इसी तरीके से हम फिर नेक्स्ट अगला पार्ट फिजिक्स का फिर नेक्स्ट डे डालेंगे, जिसमें आप लोगों के 10वां में बहुत से ज़्यादा हेल्प मिलेगा, और परीक्षा की तैयारी में अति महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।